साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने आ गया हूं। साथियों, हमें बहुत शिकायत मिल रही है कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं कर तो नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। साथियों, हमें करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण ये है कि हम जो भी डेट घोषित करते हैं, संविदा स्वास्थ्य संघ के कर्मचारी जो हैं वो फट से वो डेट खुद ले लेते हैं। मैंने 1 मई की घोषणा की थी कि मैं 1 मई से एक ऐसे नियोजित तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे सरकार से और ठोस सबूतों के साथ। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने 1 मई से अपनी हड़ताल की घोषणा कर दी। साथियों, ये मैटर कुछ खास नहीं रखता। मैं अपना काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। आप लोग संविदा स्वास्थ्य संगठन का साथ दे रहे हैं या किसी अन्य पार्टी का साथ दे रहे हैं, आपकी जो इच्छा है आप अपने हिसाब से चलते रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि यदि मैं अकेला ही करता रहूंगा तो समय लगेगा, इसलिए कि दस्तावेज इकट्ठा करना, फिर उस दस्तावेजों पे काम करना टाइम लगेगा। लेकिन आपका यदि पूरा समूह, संविदा समूह मध्य प्रदेश के यदि मेरा साथ दे दे तो 1 महीने के अंदर सभी विभागों में बराबर से कानून लागू करवा दूंगा। ये मेरी अपनी गारंटी है। आप लिखवा के चाहिए तो 500 रुपए या 100 रुपए की स्टाम्प जो आपको पसंद हो, मैं उस पे आपको लिख के दे सकता हूं इसको। लेकिन जब आप साथ देंगे तो कहते तो सब हैं कि साथ हम आपके हैं, लेकिन दिख कोई नहीं पा रहा है। साथियों, ये चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो मेन बात यह है कि राजनेता, प्रशासन, शासन और हमारे संविदा संघ के नेता जो विभागी हैं किस तरह से आपको ठग रहे हैं, वो आज हम आपको पूरा सबूत के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले हम वो सबूत पेश करना चाहेंगे। हालांकि आज तक मैंने सरकार पर कभी भी उंगली नहीं उठाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार के रवैये को भी सामने सबके लाया जाए। वो कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं, साथ में दिखा रहे हैं। पहले आप हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख यानी मुख्यमंत्री महोदय का ये बयान सुनिए। कर्मचारी अलग अलग सेवाओं की, मैं ये मानता हूं कि संविदा की व्यवस्था ही अन्यायपूर्ण है। आप रख भी लो, 10-5 साल सेवा भी कर लें और जिंदगी भी अधर में लटकी रहे, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मार्च के महीने में उनको भी मैं बुलाऊंगा विधानसभा के बाद। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के मामले हैं, उनको भी मैं बुलाने वाला हूं। किसी की जिंदगी में अनिश्चितता नहीं रहेगी। कोई ऐसी व्यवस्था अगर पूर्व में बन गई है जो पूरी तरह से न्यायोचित नहीं थी, उसको समाप्त किया जाएगा और इनको बेहतर ये सेवा दे सकें। साथियों, आपने सुना हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी क्या कह रहे हैं। संविदा व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और 5-6 साल कर्मचारी काम कर ले, उसके बाद भी उसका भविष्य आधार में लटका रहे। साथियों, ये वीडियो चुनाव के समय का है, 2018 का। तब भी मुख्यमंत्री यही थे, अब भी मुख्यमंत्री यही हैं। फिर ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो रही है? पूरे 5 साल लगभग गुजरने को आ गए हैं, फिर भी ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करना क्यों नहीं चाहते? ये आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। यदि आप सोचेंगे तो ही आप इसका निदान निकाल सकते हैं। साथ मैं आपका देने के लिए खड़ा हूं। साथियों, इसी तारतम्य में अभी आपने मुख्यमंत्री महोदय को सुना, अब आप सुनिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय को कि ये क्या कह रहे हैं। इन लोगों की उनके साथ में मीटिंग हुई और उसके बाद इन लोगों ने, मैंने उनसे कहा था कि ये महामारी का दौर चल रहा है और इस समय आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। आपकी जो समस्याएं, वाजिब समस्याएं, उनका निराकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं? अब ये बताइए, यदि परिणाम जून 2021 में
सब निर्णय ले लिए जाने थे, तो ये 2022 का जून आने वाला है। क्या इतनी तेजी से शासन के काम होते हैं? क्या इनका जो शासन है नियम बना के प्रशासन से इतनी जल्दी लागू करवा देता है कि एक ही नियम लागू करवाने के लिए वो भी और विभागों में लागू हो चुका है और विभागों में लागू नहीं हो रहा है, और इनको अभी 4 साल गुजर गए हैं। 5 जून 2018 की नीति 5 जून 2018 को लागू होती है और 4 साल गुजरने को आ गए, और मध्य प्रदेश सरकार की यह नीति सभी विभागों में बराबर रूप से लागू नहीं हो पाई। तो आखिर काम कर कौन रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुर्सियां तोड़ रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि ये नीति लागू करने में जब 4 साल गुजर जाएंगे तो सरकार तो बहुत सारी नीतियां बनाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नीतियां पूरी लागू करते करते सरकारें गुजर जाए या फिर जिंदगी ही गुजर जाए। तो साथियों, यहां खेल जो है शासन प्रशासन और संविदा स्वास्थ्य के संगठन के लोगों और अन्य संगठन के लोगों के बीच पूरा खेल चल रहा है। सच्चाई ये है। अब हम आपको सुनाना चाहेंगे कि हमारे संविदा स्वास्थ्य संगठन के नेता क्या कह रहे हैं। आप इनकी बात भी सुनिए। मांग पे तत्काल कार्रवाई शुरू हम लोगों के सामने ही कर दी गई और 1-2 दिन में निष्कासित कर्मचारियों की सूचियां जारी होने वाली हैं। 15 दिन में अगर मांगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन हमने स्थगित किया है, अभी समाप्त नहीं किया है, और 15 दिवस बाद पुनः जो है कर्मचारी 16 जून से हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे अगर शासन द्वारा इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो। साथियों, आपने अपने संविदा स्वास्थ्य संगठन के नेताओं को सुना। ये कहते हैं कि हमने हड़ताल खत्म नहीं की है, हम सिर्फ इसको अभी टाले हैं। यदि 15 जून 2021 तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती तो 16 जून 2021 से हम फिर से हड़ताल चालू कर देंगे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी स्वास्थ्य संविदा संगठन और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, 16 जून 2021 से कितने संगठन के लोग और कितने संविदा कर्मचारी फिर से हड़ताल पे बैठे और कितने दिन तक बैठे और फिर कब समाप्त किए? साथियों, मुझे तो पता है जहां तक कि 15 जून 2021 के बाद कोई हड़ताल हुई ही नहीं। तो अब यहां एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सरकार यानी शासन, लागू करने वाला व्यक्ति प्रशासन और हमारे संघ के नेता जो हैं, ये तीनों लोग आपस में तिकड़ी बना के सिर्फ संविदा कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को सिर्फ ठग रहे हैं। ठगने के सिवा ये काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जो ये कहते हैं तो इनको तो याद होना चाहिए कि इनने क्या कहा है। मुझे तो हर बातें याद है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहा हूं और क्या कहूंगा, वो भी हम आपको बताते रहेंगे और बात याद रखेंगे। लेकिन इनने जो कहा, चाहे वो शासन के लोग हों या प्रशासन के लोग हों या फिर हमारे संगठन के लोग, क्या ये सारे लोग अपनी बातों पे खड़े उतर रहे हैं? कह तो देते हैं लेकिन करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, आप लोगों को समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहते हैं, एक कहावत है कि खुद मरेंगे तो स्वर्ग होगा। तो सच्चाई यही है कि यदि खुद लड़ेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वरना इन संगठन के लोगों के साथ और सरकार की दोहरी नीतियों के साथ आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। हड़ताल के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं। आइए मिलकर हम और आप लड़ाई चालू करते हैं। हड़ताल के अलावा बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों से आपने हड़तालें बहुत कर ली हैं। चलिए अब मेरे तरीके से आप काम करना चालू करिए, सरकार का विरोध चालू करिए और देखिए किस तरह से कानूनी रूप से
हम सारे अधिकार अपने सरकार से भी और प्रशासन दोनों से भी कैसे छीनते हैं, क्योंकि यहां मिलने वाला तो कुछ नहीं है, यहां छीनना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए आप दो नाव पे सवार मत होइए। आपको जिधर जाना है आप सोच समझ के एक तरफ हो जाइए, या तो संगठन के साथ आप चले जाइए या तो आप मेरे साथ चले जाइए, लेकिन पूरी तरह से। हम हर विभाग के संविदा कर्मचारी को कहते हैं कि या तो आप मेरे साथ चले जाइए या तो संगठनों के साथ चले जाइए। जिस दिन आपका संगठन खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि हर महीने एक नियम जो भी शासन ने बनाए हैं वो आपको लागू करवा के दूंगा। इसकी मैं गारंटी आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। साथियों, इसी जोश जुनून के साथ यदि आप में भी है जोश जुनून तो मेरे साथ जुड़ जाइए और फिर देखिए परिणाम। आपने संगठन के साथ बहुत लड़ लिया है, एक बार मेरे साथ लड़के आप देखिए कि कैसे परिणाम और कैसे लक्ष्य आपको मिलते हैं। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक हम आपको कैसे ले जाते हैं। साथियों, इसी शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।